हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं त्रिकोणमिति के जो अनुपात हैं, जो उनके मान हैं। साइन जीरो, कॉस 45, टेन 45, कॉसेक 60, कॉसेक 90, सेक जीरो, सेक 45। इन सभी मानों को बहुत ही आसानी से आप सीखने वाले हैं। आज के बाद किसी भी बच्चे को इस दिक्कत नहीं होगी, आप विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं कि किसका मान क्या होगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेसन। और इस पे हम लोग बहुत ही आसानी से, देखिए अभी आपके सामने ये जो साड़ी दी हुई है ये एकदम ब्लैंक है, खाली है, इस पे किसी भी उसका मान नहीं लिखा है। अभी हम इसको भरेंगे, कैसे भरेंगे देखिए। चलिए शुरू करते हैं। साइन से शुरू करेंगे, कॉट तक जाएंगे। साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉसेक, फिर सेक, फिर कॉट। ओके चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। त्रिकोणमिति के कुछ मानों को हम कैसे करते हैं देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइन है, साइन को हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कैसे फिल करेंगे, इसके लिए हमने नीचे लिखा हुआ है साइन थीटा के लिए। देखिए आपको याद करने से सबसे आसान ट्रिक है, आप इसको मानिए 0/4 को रूट में। साइन जीरो का पहले बताएंगे, फिर साइन 30, फिर 45, फिर 60। साइन जीरो के लिए आप अगर ऐसा करेंगे तो 0/4 का मान हमेशा जीरो आता है, और रूट में जीरो होगा नहीं, इस वजह से 12। तो साइन जीरो का मान जीरो, साइन जीरो का मान जीरो, साइन जीरो लिखा हुआ है, इसका मान जीरो। अब बात करते हैं साइन 30 की। तो साइन 30 के लिए हमें करना क्या है, रूट में 1/4, अभी 0/4 था, अब 1/4। और इसी प्रकार साइन 45 के लिए रूट में 2/4, और इसी तरह साइन 60 के लिए हमें 3/4 करना है, और रूट 90 के लिए 4/4 करना है। चलिए अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 का रूट 1/4 का मान क्या होगा, एक का रूट एक का मान एक ही होता है, और 4 का 4 तो 1/2 आ जाएगा, 4 का 2 होता है। तो रूट 30 का मान, वो सॉरी साइन 30 का मान 1/2। ओके। अब यहीं पास अगर बात करें तो साइन 45 की बात करें, तो साइन 45 का कितना, 2। 2 का तो रूट हटेगा नहीं, तो रूट में दो, दो, अच्छा इसको एक काम, दो एक अन्नम दो, और दो दूनी चार, 1/4 2। तो एक का तो हम रूट बाहर निकाल सकते हैं, पर दो का नहीं निकाल सकते, तो एक बाहर हो जाएगा और रूट में 2 हो जाएगा। तो 1/√2, 1/√2। ये हो गया हमारा इसका साइन 45 का। अब बात करते हैं साइन 60 की। तो साइन 60 के लिए √3/4, तो 4 का क्या होता है, 2 होता है, तो √3 ऊपर अपन रहेगा और नीचे 4 का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, √3/2। अब इसी प्रकार इसकी बात करें तो 4 एक अन्नम 4, और 4 एक अन्नम 4 कट गया, तो आ गया कितना, 1। तो 1 आएगा। अब 90 का मान 1। तो इतनी बात आई अब क्लियर। ठीक है, अब देखिए जो साइन होता है ना, ये जो, अब हम बात करें कॉस की, साइन की तो हमारे पूरे मान निकल आए। आप इस तरह याद कर सकते हैं। ठीक है, आप एग्जाम के पहले ये ट्रिक समझ लीजिए, एग्जाम के पहले फर्स्ट पेज पे ये साड़ी बना लीजिएगा, मुश्किल से 1 मिनट का समय लगेगा बनाने में, उससे भी कम लगेगा। ठीक है, जीरो, साइन जीरो का जीरो, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का 1। अब बात करते हैं कॉस की। तो बेटा जो कॉस होता है ना, वो साइन का उल्टा होता है, यानी जो साइन 90 का मान होगा वो किसका होगा, कॉस जीरो का मान। तो कॉस जीरो का मान 1, साइन 60 का मान, कॉस 30 का मान, तो क्या होगा, √3/2। और टेन 45, वो साइन 45 और कॉस 45 का मान दोनों का सेम होता है, और साइन 30 का मान हो जाएगा हमारा कॉस 60 का मान, और साइन जीरो का मान कॉस 90 का मान। तो इतनी बात क्लियर होगी, साइन जो है कॉस का उल्टा होता है, और कॉस साइन का इस अपना प्रोसेस इस पे साड़ी पे यही चलता है। ठीक है, इसी प्रकार अब बात करते हैं टैन की। टैन जो होता है, देखिए आप टैन के लिए कैसे करेंगे। देखिए टैन थीटा के लिए हमने एक फॉर्मूला आपसे चर्चा कर रहे हैं। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आराम से याद कर लीजिए। देखिए अब अगर टैन हम बात करें टैन जीरो की, तो टैन जीरो रखेंगे तो साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो। टैन जीरो यानी टैन 0 डिग्री इक्वल साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री, तो साइन जीरो और कॉस जीरो का मान क्या है, 0/0, और एक साइन जीरो कितना है, 0, और कॉस का क्या है 1। तो 0/1 का मान कितना होता है, 0। 0/1 का मान कितना होता है, 0। तो 0 आ गया टैन जीरो का मान। ठीक है, 0। अब इसी प्रकार अगर हम बात करें साइन वो टैन 30 की, तो साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, और कॉस 30 का √3/2, तो 1/2 और √3/2। इन दोनों का अंदर गुणा होगा, इन दोनों का अंदर गुणा होगा, तो क्या आ जाएगा, 2/,
2√3, तो इससे खत्म हो जाएगा तो a1/√3 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका मान 1/√3। अब इसी प्रकार बात करें tan 45 की, तो sin 45 का मान क्या होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले जस्ट डिस्कस किया 1/√2 और 1/√2, तो ये इससे खत्म हो गया, ये इससे खत्म हो गया, बचा क्या 1, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर यही बात करें तो क्या अगले पंक्ति में तो हम 60 की बात करेंगे, तो साइन 60 का मान √3/2 और 1/2, तो √3/2 और 1/2, तो ये 2 से ये 2 खत्म, √3 आ जाएगा, √3/1 आएगा, लेकिन 1 नहीं है तो इस वजह से 1 लिखा नहीं जाता बटे में, तो इस वजह से ठीक, तो √3। अब अगर बात करें tan 90 की, तो क्या होगा, साइन 90 का मान 1, उसका कॉस 90 का मान 0, 0/1 का मान आपको पता है अपरिभाषित होता है, तो यहाँ हम शुद्ध शुद्ध लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। और आपको हम बता दें, अब बात करते हैं कॉसेक की। ठीक है, कॉसेक थीटा की, तो कॉसेक थीटा के लिए आप बात करते हैं, चलिए कॉसेक थीटा की बात करते हैं। आपको एक अभी फॉर्मूला त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति अध्याय में, 1 क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल क्या होता है साइन थीटा, क्या 1/cosec थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ेंगे, यानी जो है cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला cosec थीटा बराबर cosec थीटा इक्वल 1/sin थीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा, cosec थीटा इक्वल 1/sin थीटा। ठीक, तो अब हमारा यानी cosec थीटा का जो मान होगा वो क्या होगा, साइन के मान का मतलब 1 और नीचे साइन का मान। अगर हम cosec 0 का मान निकालें, इसका cosec 0 डिग्री का मान निकालें, तो वो किसके बराबर होगा, 1/sin 0 के, क्या 1/sin 0 के। तो साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो 1/0 का मान क्या होगा, अपरिभाषित होगा, क्या अपरिभाषित होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि cosec थीटा का जो 0 का मान होता है वो क्या होता है, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। ठीक, अगर यही बात करें तो अगला √30 का मतलब सॉरी 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो cosec 30 डिग्री बराबर 1/sin 30, sin 30 का मान क्या होता है, sin 30 का मान होता है 1/2। अब यहाँ पास अगर बात करें तो हमारा जो है ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब आगे बात करें 1/√2 आएगा साइन 45 का मान। ठीक है, 1/√2 साइन 45 का मान, और 1 के अपान रहेगा तो √2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1/2 था तो 2 आएगा, 1/√2 होगा तो √2 आएगा, यहाँ क्या आएगा √2। अब अगर बात करें तो √2 आ गया, तो अब अगला हमारा क्या है 1 मतलब साइन कितना 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, तो इसके अकॉर्डिंग तो √3/2 हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2 हो जाएगा। अब जब √3/2 है तो 1/√3/2 हो जाएगा, क्या 1/√3/2 हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2/√3। हमारा जब इसका होगा तो सही फॉर्म में लिखेंगे तो √2/√3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2/√3। अब इसके बाद 90 की बची वैल्यू, तो 1/sin 90 की वैल्यू 1, तो इसके 1 से 1 ही आएगा। ठीक है, 1 आ गया। ओके, अब देखिए, अब हमें हमारा पूरा काम खत्म। अब सिर्फ देखिए जो समझने की बात है वो क्या है, समझने की बात ये है कि cosec थीटा जो होता है, cosec थीटा के जैसे हमने साइन का उल्टा cos बताया, तो cosec थीटा का उल्टा क्या होता है sec थीटा। तो cosec 0 का मान तो हमारा किसका होगा, इसका 90 का होगा, तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा। हम पीछे से चलेंगे, ठीक है। और cosec 30 का मान यहाँ पास 2 है तो यहाँ पास इसका 60 का हो जाएगा। और अगर 45 की बात करें तो 45 का दोनों का सेम रहेगा, और इधर बात करें तो 30 का जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, इसका यानी 2/√3 आ जाएगा, और इसका 1 आ जाएगा, क्योंकि 90 का मान 1 है, वो आ गया, इसका मान ये आ गया, इसका ये यहाँ 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 सेम। अब अगर बात करें कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा हमारा tan का अपोजिट होता है, tan का उल्टा। तो tan की अगर बात करें तो tan वाली रो में चलते हैं, तो ये यहाँ पास आ जाता है। तो अपरिभाषित, सबसे पहले अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक। दूसरे पे अगर बात करें तो √3, तो क्या आ जाएगा √3। अगर तीसरे की बात करें 1,
45 की 1 आ गया। अब 30 की बात करें और यहाँ 60 आएगा तो 1/√3, और पहले की बात करें 0। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से त्रिकोणमिति की ये सारणी बनानी आ गई होगी। तो यहाँ पास अगर हम सारणी बनाना सीख लेते हैं तो हमें बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आप जस्ट 1 मिनट पहले 1 मिनट में ये सारणी बना सकते हैं। आपको समझाना था तो थोड़ा वीडियो लंबा गया, नहीं तो 1 मिनट से ज्यादा सारणी बनाने में समय नहीं लगता। तुरंत माइंड में कैलकुलेशन करो जल्दी, कमजोर से कमजोर बच्चा भी 1 मिनट में बना लेगा। ठीक है, तो आज से नो टेंशन, जस्ट चिल और प्रिपरेशन, अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, चलिए बाय बाय।